दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, भ्रष्ट स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। नंबर 2, लालची व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। चोर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। और नंबर 5, कैसी पत्नी भाई बहन गुरु और धर्म को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, यदि आप उनका समाधान कर दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ठीक है, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे 5 प्रश्न हैं। नंबर 1, भ्रष्ट स्त्री का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। नंबर 2, लालची व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। नंबर 3, मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। नंबर 4, चोर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। और कैसी पत्नी भाई बहन गुरु और धर्म को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो सभी प्रश्न मन को मोहक करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बुरे चरित्र वाली स्त्री का शत्रु कौन होता है। तो समझ लो, यदि कोई भी स्त्री बुरे चरित्र वाली होती है, अधार्मिक कर्म करने वाली होती है, पराये पुरुषों के प्रति आकर्षक होने वाली होती है, तो उसका पति ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि वो अपनी स्त्री को अधार्मिक कर्म करने से रोकता है। और जब वो रोकता है तो ऐसे में उस अधार्मिक स्त्री को उसका पति जो होता है वो शत्रु के समान ही नजर आता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मूर्ख व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो ध्यान से सुनो, जो लोग जड़ बुद्धि वाले होते हैं यानी मूर्ख होते हैं, वे हमेशा ज्ञानी लोगों को शत्रु मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति के सामने यदि कोई उपदेश देता है तो वो ज्ञानी को ऐसे देखते हैं मानो उनका सबसे बड़ा शत्रु हो। ज्ञान की बातें मूर्ख व्यक्ति को बहुत ही चुभती हैं, क्योंकि वह इन बातों पर कभी अमल नहीं कर सकता। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसे हमेशा ज्ञान से दूर रखता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि लोभी व्यक्ति का शत्रु कौन होता है। देखिए, लोभी यानी बहुत लालची व्यक्ति, उसका पूरा जो मोह होता है वो हमेशा धन में ही रहता है। ऐसे लोग अपनी जान से भी अधिक धन से स्नेह करते हैं। यदि इन लोगों के घर पर कोई भी धन मांगने वाला आ जाए तो ये याचक को हमेशा शत्रु के समान देखते हैं। दान पुण्य के कर्म इन्हें व्यर्थ लगते हैं, ये कभी दान पुण्य के काम नहीं करते। यदि कोई भी दान पुण्य लेने के लिए ऐसे लोभी व्यक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है तो वो उनके लिए शत्रु के समान होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा चौथा प्रश्न था कि चोर का शत्रु कौन होता है। तो ध्यान से समझो, चोर अपना सारा काम रात्रि के अंधेरे में करता है, क्योंकि अंधकार में कोई भी उसे पहचान नहीं सके, और अंधेरे में चांद उन्हें शत्रु के समान दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी से अंधकार दूर हो जाता है। तो चोर चांदनी रात में चोरी आसानी से नहीं कर पाते, इसी वजह से चोर को हमेशा चंद्रमा शत्रु लगता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा 5वां प्रश्न था कि कैसी पत्नी भाई बहन गुरु और धर्म को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो सुनो, नंबर 1, जिस धर्म में दया का उपदेश ना हो उस धर्म को हमेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना दया के कोई भी धर्म मनुष्य को रास्ता नहीं दिखा सकता। नंबर 2,
अब बात आती है गुरु की, तो गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो एक साधारण मनुष्य को जीवन के मूल्यों के बारे में बताता है और जीवन जीने का सही मार्ग सुझाता है। अगर गुरु ही ज्ञानहीन हो तो उसका हमेशा त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में हमेशा अंधकार भरा रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किस प्रकार की पत्नी को छोड़ देना चाहिए। देखो, जिस घर में पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहते हैं वो घर हमेशा स्वर्ग के समान होता है, और अगर पत्नी क्रोधी स्वभाव की है तो उसके साथ जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसी पत्नी को छोड़ना ही अच्छा होता है, वरना जीवन भर हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब बात आती है भाई की, तो कठिन परिस्थिति में भाई बहन ही सच्चा सहारा होते हैं। लेकिन अगर भाई बहन में आपके प्रति कोई स्नेह का भाव न हो तो हमेशा उसका त्याग कर देना ही बेहतर होता है, अन्यथा आपका जीवन हमेशा कठिनाइयों से गुजरेगा। तो दोस्तों, इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि जिस धर्म में दया का उपदेश ना हो और कोई सही रास्ता नहीं दिखा सके तो ऐसे धर्म को हमेशा छोड़ देना चाहिए। और जो गुरु अपने शिष्य के जीवन का अंधकार नहीं मिटा सके, उसके जीवन में अंधकार और भरने का प्रयास करे, ऐसे गुरु को हमेशा छोड़ देना चाहिए। और जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करे, हमेशा अपने पति का अपमान करे और हमेशा उस पर क्रोध करती रहे, ऐसी पत्नी को छोड़ना ही अच्छा होता है। कठिन परिस्थिति में भाई भाई का सच्चा सहारा होता है। यदि भाई भाई के विचार आपस में न मिलें, एक दूसरे के अंदर स्नेह का भाव न हो तो ऐसे भाई को हमेशा त्याग देना चाहिए। इसके अलावा बुरे चरित्र वाली स्त्री से, लोभी व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से और चोर व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में हमेशा मुसीबतें आती रहेंगी और आपका जीवन दुखों के साथ में कटेगा। और जो गुरु अपने शिष्य के जीवन का अंधकार नहीं मिटा सके, उसके जीवन में अंधकार और भरने का प्रयास करे, ऐसे गुरु को हमेशा छोड़ देना चाहिए। और जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करे, हमेशा अपने पति का अपमान करे और हमेशा उस पर क्रोध करती रहे, ऐसी पत्नी को छोड़ना ही अच्छा होता है। कठिन परिस्थिति में भाई भाई का सच्चा सहारा होता है। यदि भाई भाई के विचार आपस में न मिलें, एक दूसरे के अंदर स्नेह का भाव न हो तो ऐसे भाई को हमेशा त्याग देना चाहिए। इसके अलावा बुरे चरित्र वाली स्त्री से, लोभी व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से और चोर व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में हमेशा मुसीबतें आती रहेंगी और आपका जीवन दुखों के साथ में कटेगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।